नमस्कार, गुरु मंत्र शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जूही सक्सेना और मेरे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां दे दाती। आपको मालूम नहीं है कि आसमान में चमकने वाला सूरज आपकी जिंदगी पर सीधा असर डाल रहा है। आज आपको पता चलेगा। आज गुरु जी से हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, साथ ही आपके राशिफल भी बताएंगे। उसके अलावा और किन विषयों पर बात करेंगे, आइए जानते हैं। आपकी जिंदगी में क्या अच्छा और क्या बुरा करते हैं सूर्य। सूर्य और मंगल ग्रह का क्या कनेक्शन है। सूर्य से आपके परिवार को क्या लाभ हो सकता है। सूर्य को जल चढ़ाने का ज्योतिषीय और वैज्ञानिक आधार क्या है। आपको याद दिला दें कि आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। बस आपको गुरु मंत्र पेज को लाइक करना है, फॉलो करना है और अपना सवाल पूछना है। हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी। साथ ही अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर तुरंत कॉल करें। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। बस आप gurumantra@itvnetwork.com पर अपनी परेशानी और फोन नंबर हमें लिख भेजिए। हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी। गुरु जी से चर्चा हम जारी रखेंगे, लेकिन अभी वक्त हो गया है आपका राशिफल जानने की। सबसे पहले बारी आती है मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों की। जान लेते हैं आज आपका दिन कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों का आज का दिन बहुत ही उत्तम है। हर तरह से मित्रों से सहयोग प्राप्त होगा। आर्थिक स्थिति भी लगभग अच्छी बनी रहेगी। मन हर तरह से प्रसन्न रहेगा और दूसरों पर अच्छा प्रभाव बना रहेगा। यात्राओं के अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं और परिवार के साथ भी अच्छा समय व्यतीत हो सकता है। वृषभ आज का दिन बहुत ज्यादा उत्तम नहीं है। घर परिवार में आपस में अच्छे हालात रहेंगे, उनके साथ समय अच्छा व्यतीत हो सकता है, परंतु किसी भी गलत कार्य की वजह से आपके लिए कोई बड़ी परेशानी आज के दिन खड़ी हो सकती है। पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग पाएगा और आर्थिक स्थिति के लिए भी कुछ न कुछ उतार चढ़ाव, कुछ न कुछ चिंता वो लगी रहेगी। मिथुन राशि वालों के लिए भी आज का दिन बहुत ही उत्तम है। अच्छे मित्रों की सहायता रहेगी, यात्राएं भी संभव हो सकती हैं। हर तरह के सुखद समाचारों की भी प्रधानता बनी रहेगी और भाग्य का अच्छा साथ प्राप्त होगा। आज परिवार के सदस्यों के साथ में भी अच्छा समय व्यतीत हो सकता है। गुरुदेव, सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं कि सूर्य का हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ता है। क्या लक्षण होते हैं कि पहचान सके कि सूर्य ग्रह का असर है। बस सूर्य हमारी जन्म कुंडली के अंदर सबसे अहम है। जन्म कुंडली का जो पहला घर होता है, जिसे हम लग्न बोलते हैं, वो उसका संबंध ही सूर्य के साथ है। वो इसलिए इसको पहला घर दिया गया, उसको लग्न इसलिए बोला गया है क्योंकि अगर सूर्य अच्छा तो हमारा स्वास्थ्य बेहद उत्तम, हमारा दिल मजबूत, दुनियादारी के अंदर जो भी कार्य करने होते हैं बेटा वो दिल की क्षमता के अनुसार ही चलते हैं। अगर दिल कमजोर हो तो इंसान कमजोरों की गिनती में आता है और कोई भी काम के अंदर कोई अच्छा नाम नहीं कमा सकता। और दिल में अगर बल हो तो इंसान दिखने में भले ही दुबला पतला हो, लेकिन वो बड़े से बड़े काम करने को अंजाम दे सकता है। और सूर्य जिसका अच्छा हो, उस इंसान की इम्यूनिटी इतनी अच्छी होती है बेटा कि उसको जिंदगी के अंदर कभी भी दुख तकलीफ बीमारियां बहुत जल्दी कभी नहीं पकड़ती। और जिसका सूर्य खराब होता है उसको बहुत जल्दी जल्दी रोग लगते हैं। छोटी छोटी दिक्कतें उसके अंदर ही चलती रहती है, जिसके कारण उसका मॉरल ही मर जाता है और जिंदगी के अंदर ज्यादातर बातों का सामना तो वो कर ही नहीं पाता। और अगर कोई काम ऐसा हो जो लंबे समय तक करने वाला हो और कंसंट्रेट करके करने वाला हो, उसके ऊपर उसका मन ही नहीं टिक पाता। और जिसका सूर्य कमजोर हो, उसके चेहरे पे वो तेज ही नहीं बन पाता कि जो सामने वाले के ऊपर प्रभाव डाल सके, और ना ही उसकी बातों के अंदर इतना बल होता है कि वो सामने वाले के ऊपर प्रभाव डाल सके। तो बेटा सूर्य हमारी जन्म कुंडली के अंदर, इस सृष्टि के अंदर सबसे बड़ी चीज सूर्य ही है। क्योंकि अगर शरीर अच्छा है
तो ही तो इंसान दुनियादारी के सारे काम निपटाएगा। और अगर शरीर बुरा है तो बेटा दुनियादारी के काम तो छोड़िए, अपने आप को संभालना भी एक तरह का बोझ बन जाता है। ठीक है, जो बच्चे या जो इंसान कभी किसी का सामना नहीं कर पाते, छोटी छोटी बातों के ऊपर झूठ बोलते हैं, और झूठ भी इसलिए बोलते हैं कि उनको कहीं कोई सामने वाला तकलीफ ना दे दे, डांट ना दे, डपट ना दे या मारे नहीं, इन बातों के लिए झूठ बोलते हैं। कहीं उनका काम ना छूट जाए इसके लिए झूठ बोलते हैं, कहीं उनको कमजोर ना समझा जाए इसलिए झूठ बोलते हैं। बेटा सूर्य खराब वाले को इतना कुछ सहना पड़ता है जिंदगी के अंदर, यानी कि इन बेफालतू की चीजों के ऊपर मेहनत उसे कुछ ज्यादा ही करनी पड़ती है। और जिसका सूर्य अच्छा होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड चलता है और दूसरे को कम से कम शब्दों के अंदर अपनी बड़ी से बड़ी बात समझा के चलता है। और जितना भी बड़े बड़े कामों के अंदर जो लोग 100-100, 200 लोगों को टैकल करते हैं, कई लोग तो ऐसे हैं जो हजारों लोगों को टैकल करते हैं, ये सूर्य अच्छे वाले के लिए ही संभव हो पाता है। सूर्य अच्छा हो तो चाहे सरकारी नौकरी हो, चाहे अपना काम धंधा हो, इन सब के अंदर इंसान अपनी पूरी लीडिंग पावर दिखाता है और जिंदगी के अंदर नाम कमा के रहता है। और सूर्य खराब हो जाए तो इंसान ना बाहर कहीं नाम कमा पाता है, ना घर में कहीं नाम कमा पाता है, ना कामकाज अच्छे चल पाते हैं और ना ही अपना स्वास्थ्य अच्छा चल पाता है। तो बेटा कितनी बड़ी चीज हो गई सूर्य, समझे। और ये सूर्य के साथ ही इस धरती पर सब कुछ संभव है। और सूर्य खराब हो तो इस धरती पर रहते हुए और सारी चीजें होने के बावजूद भी हमारे लिए कुछ नहीं है। गुरु जी से चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन अभी हम अपने दर्शकों को बता दें कि पुराणों में सूर्य देव का किस तरह से वर्णन किया गया है और कैसे हैं उनके 7 घोड़े। पौराणिक मान्यता है कि भगवान सूर्य 7 घोड़ों वाले रथ पर सवार होते हैं और ये रथ लगातार चलता रहता है। 7 घोड़ों की लगाम अरुण देव के हाथ में होती है और सूर्य देवता रथ पर विराजमान होते हैं। सूर्य देव के रथ को भव्य बनाने वाले 7 घोड़ों के नाम जान लीजिए। गायत्री, भ्राति, उसनिक, जगती, त्रिस्तप, अनुस्तप और पंक्ति। ये 7 घोड़े बेहद बड़े और मजबूत हैं। कहा जाता है कि ये घोड़े एक सप्ताह के 7 दिनों को दर्शाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के उलट देखिए तो ये 7 घोड़े एक रोशनी को भी दर्शाते हैं, एक ऐसी रोशनी जो सूरज से निकलती है। यही रोशनी आसमान में इंद्रधनुष भी बनाती है। सूर्य देव के 7 घोड़ों को भी इंद्रधनुष के इन्हीं 7 रंगों से जोड़ा जाता है, क्योंकि सभी घोड़ों का रंग अलग अलग है जो एक दूसरे से मेल नहीं खाता। इस तरह सिर्फ पौराणिक मान्यताओं से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक तथ्यों से भी सूर्य का ये विशाल रथ जुड़ जाता है। सूर्य भगवान से जुड़ी एक और मान्यता है। माना जाता है कि सूर्य देव के 11 भाई हैं। सभी कश्यप और अदिति की संतान हैं और ये 12 भाई साल के 12 महीनों को दर्शाते हैं। सूर्य देव की 2 पत्नियां संज्ञा और छाया है। भगवान शनि और यमराज के पिता सूर्य देव हैं। शनि को न्याय का देवता माना जाता है, वहीं यमराज को मृत्यु का देवता कहा जाता है। इसके अलावा सूर्य देव की और संतानें भी हैं। यमुना, तप्ती, अश्विनी और वैवस्वत मनु भी भगवान सूर्य की संतानें हैं। आगे चलकर मनु ही मानव जाति के पहले पूर्वज बने। गुरुजी, अगर सूर्य खराब है किसी की कुंडली में और बुरे फल दे रहा है तो कुछ उपाय किए जा सकते हैं? बिल्कुल बेटा, जो मैंने अभी सिम्टम्स बताए हैं, अगर अपनी हिम्मत में प्रॉब्लम हो, आए दिन कोई ना कोई रोग नया नया लगा ही रहे या छोटी छोटी दिक्कतें बनती चली जाए, आप किसी के ऊपर अपना प्रभाव न डाल पाते हो, मुंह में हर वक्त थूक या पानी बना रहे, ये सूर्य खराब की ही निशानी है। और इसके अलावा स्किन के ऊपर भी अगर छोटी छोटी दिक्कतें बनी रहती हैं तो ये भी सूर्य की खराबी की ही निशानी है। तो बेटा ऐसे लोगों को तांबे में माणिक्य लगवा करके अपनी रिंग फिंगर के अंदर धारण करना चाहिए, क्योंकि ये सूर्य और मंगल का मेल इंसान को शारीरिक रूप से भी अच्छा करता है और दिल को बल बहुत देता है। सबसे पहली बात ये। दूसरा, इंसान को
जो भी शुभ कार्य करें या अपने काम पे जाने से पहले या किसी भी अच्छे काम पे जाने से पहले थोड़ा सा गुड़ खा के पानी पी के तब घर से निकलना चाहिए। सूर्य अगर खराबी पे हो, इंसान को भूल के भी काले और नीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। और खाने पीने में भी इंसान जितना मीठा खाएगा उसको उतना ही अच्छे फल मिलेंगे। अगर इंसान को ऐसे को नमकीन ज्यादा खाने की आदत पड़ जाए, चटपटा ज्यादा खाने की आदत पड़ जाए तो मामले बहुत खराब हो जाते हैं। फिर ऐसे में सूर्य लगातार और ज्यादा लंबे समय तक खराब रह के इंसान की सक्सेस को टोटली मिट्टी में मिलाता चला जाता है। इसीलिए मीठा खाना सूर्य को अच्छा करेगा और नमकीन खाना सूर्य को और खराब करता चला जाएगा। और सबसे उत्तम, अगर हो सके, करना थोड़ा मुश्किल होता है, कि 40 दिन के लिए बिल्कुल नमक बंद कर दें। सिर्फ मीठा भोजन, चाहे हल्का चाहे ज्यादा, मीठे भोजन के ऊपर अगर आप रहेंगे तो सूर्य को वैसे ही अच्छा किया जा सकता है। और अगर हर 2-3 साल बाद अगर ये 40 दिन रिपीट कर लिया जाए तो सारी जिंदगी के लिए सूर्य की बुराई खत्म ही रहती है एक तरह की, और इंसान हर काम करने में सक्षम होता चला जाता है। और अब बारी आ गई है आपका राशिफल जानने की। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का आज का राशिफल क्या कहता है। कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ खट्टा मीठा है। कामकाज में तो जरूर बरकत रहेगी, परिवार के साथ में कोई यात्रा भी संभव हो सकती है, परंतु स्वास्थ्य में कुछ न कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। किसी के साथ मतभेद विवाद उत्पन्न हो सकते हैं, इसीलिए अपना संयम न छोड़े, धैर्य बना के रखें। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ही उत्तम है। किसी न किसी धार्मिक कार्य में भी आप जा सकते हैं। समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी, हो सकता है कोई सम्मानित करे। वाणी बहुत मधुर रहेगी, जिसके कारण दूसरों पर प्रभाव भी अच्छा बना रहेगा। शुभ समाचार की प्राप्ति होगी और कामकाज से अच्छा धन लाभ अर्जित होगा। कन्या राशि। कन्या राशि वालों का दिन मन की प्रसन्नता से तो जरूर शुरू होगा, पर बेमतलब का कोई मिथ्या आरोप लग सकता है। किसी काम के अंदर उसके कारण पूरा मन नहीं लग पाएगा और किसी से बहस भी हो सकती है। और जब इस तरह के हालात होंगे तो धन की भी कोई न कोई चिंता वो भी साथ में लगी रह सकती है, तो थोड़ा संयम से दिन निकालें। बातचीत का सिलसिला हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ आगरा से नेहा चौधरी जी लाइव जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए। मेरा नाम नेहा चौधरी है और मेरा जन्म 19 मार्च सन 1998 में दिन बुधवार को शाम को 7 बजे आगरा में हुआ था। नेहा जी सवाल कर सकती हैं। आगे जाकर मेरे साथ भविष्य में क्या होगा, मतलब किस लाइन में मेरा फ्यूचर सिक्योर होगा। बेटा, जो तुमने पूछा कि किस क्षेत्र में तुम करियर बनाओ, उसके लिए मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम एक बहुत अच्छी ज्योतिषी भी बन सकती हो, किसी भी तरह के इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कामों में जा सकती हो, लेखन का कार्य कर सकती हो, या विवाह शादी से संबंधित या जिसे हम कहते हैं कि इवेंट वगैरह ऑर्गेनाइज करवाना, इस तरह के कामों के अंदर भी तुम जा सकती हो। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के किसी भी तरह के काम, और साथ ही जो मॉडर्न जमाने की कला यानी कि सेल्स के अंदर जाना, इस तरह के किसी भी तुम कार्य क्षेत्र के अंदर जा सकती हो। तुम्हारी कुंडली के अंदर ये बहुत अच्छे योग है। लेकिन बेटा, तुम्हारी कुंडली के अंदर है खराब वाला सूर्य ग्रहण, जो अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने स्वभाव के लिए, और जब हम करियर बनाने के अंदर जब हम पीक पे होते हैं और एंड में जाकर के अपने जो रिजल्ट निकलने होते हैं, उस वक्त में ये खराबी के योग देता है। इसीलिए इस सूर्य ग्रहण का इलाज जरूर करके चलना है। अगर तुम इसका इलाज करके चली और हर साल इसका इलाज किया साथ के साथ, तो बेटा निर्विघ्न तुम्हारा करियर बनेगा और तुम जिंदगी में बहुत खुशहाल और बहुत कामयाब रहोगे। और ये सूर्य ग्रहण के उपाय, सबसे पहले 44 सिक्के तांबे के सारी रात कच्चे कोयले की आग में जलाकर सुबह सवेरे इनको जाके जल प्रवाह करके आओ, ये जंगल में गिरा के आओ। लेकिन जिस पात्र के अंदर ये जलाने, वो भले ही लोहे का हो, लेकिन उसके नीचे मिट्टी का लेप लगाना है। और जब तुमने लेके इसको घर से निकलना है तो तुम्हारा कोई भी खून का ताल्लुकदार सामने नहीं आना चाहिए। एक ये चीज। दूसरा, 43 दिन लगातार
1 किलो जौ दूध के साथ धोके उनको जल प्रवाह करो और 1 किलो जौ को दूध के साथ धोके लाल कपड़े में लपेट के घर के अंधेरे कमरे में वजन के नीचे रखो। उसके बाद इसी का उपाय हर साल लगभग सूर्य ग्रहण आता है। सूर्य ग्रहण दिन में ही आता है। आपने ये देखना है कि मान लो 2 बजे से लेकर 4 बजे तक अगर सूर्य ग्रहण है, ये अखबार में आ ही जाता है, टीवी पे आ ही जाता है बेटा, तो इसके बिल्कुल मध्य में यानी कि 3 बजे थोड़े से नारियल, थोड़े से साबुत बादाम, तुम 6 नारियल और 600 ग्राम साबुत बादाम ले सकती हो बेटा। ये लेके तुमने अपने माथे पे लगा के इनको जल प्रवाह करना ही करना है। अगर बेटा ये वाली तुम बात मान गई और ये उपाय तुम करती रही तो भविष्य में तुम्हारा करियर बहुत अच्छा, तुम्हारी आगे मैरिड लाइफ बहुत अच्छी, बिजनेस की बुद्धि मॉडर्न कामों के लिए इतनी तेज रहेगी कि तुम हर मुश्किल से मुश्किल काम को संभव कर पाओगी। इन उपायों को करो, दाता खूब सुख देगा। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गौरव हैं दिल्ली से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए, फिर सवाल कीजिए। जी, मेरा जन्म 18 नवंबर सन 1974 का है। स्थान दिल्ली है और जन्म का समय रात के 9:45 है। क्या जानना चाहते हो बेटा? तो मेरा करियर में मेरे को बहुत कंफ्यूजन होता है कि मैं जॉब करूं या अपना बिजनेस करूं। अपना बिजनेस रियल एस्टेट का मैं पिछले 3 साल से कर रहा हूं, मगर पिछले 1 साल से कुछ नहीं कर पाया। तुम्हारी कुंडली के अंदर एक बड़ी अजीब सी विचित्र सी विडंबना देखो कि सूर्य बैठा ऐसे घर में है जहां पर वो राजा होता है, लेकिन उसके साथ में बैठे हुए उसके दुश्मन ग्रह शुक्र और राहु बेटा ये इतना कमजोर कर देते हैं सूर्य को कि इंसान कंफ्यूजन में जीता है, पूरी हिम्मत नहीं कर पाता। स्वास्थ्य के अंदर भी कोई ना कोई दिखते हैं, पति पत्नी के सुखों के लिए भी कुछ ना कोई दिखते हैं, फिर औलाद से संबंधित कोई ना कोई दिखते, लाभ से संबंधित दिखते, ये सारी दिखते ये देखे रखे चलता है। और सूर्य को ठीक करने के लिए तुम्हें करना क्या है? सबसे पहले बेटा एक सोने का बंदर बनवाओ, और ये सोने का बंदर कम से कम 1 तोले के अंदर बनवाना। इससे ज्यादा का बनवा सको तो अति उत्तम। जिसका अंदर की उसका मुंह थोड़ा सा बड़ा बनवाना, और लाल रंग की लिपस्टिक, जो औरतें होठों पे लगाती है लाल रंग की लिपस्टिक, हर रोज उस बंदर के मुंह पे लगा के बेटा वो बंदर तुमने सदा अपनी जेब के अंदर रखना है। ये जी। और काले और नीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना। ग्रे कलर टोटली अवॉइड करके चलना है। और जब भी कभी किसी काम पे निकलो तो थोड़ा सा गुड़ खा के, पानी पी के फिर तुमने घर से निकलना है। तुम्हारे अंदर सूर्य के गुणों की कमी होती जा रही है बेटा, जिसकी वजह से ये दिक्कत है। और ये मैं बाकी सब दर्शकों को भी बताना चाहता हूं कि जब वाकई में इस तरह के कंफ्यूजन के माहौल हो और आदमी हिम्मत करके कोई काम ना कर पाए, उस वक्त में खास तौर पे उन लोगों को थोड़ा सा गुड़ खा के, पानी पी के घर से निकलना चाहिए। ये सबके लिए उतना ही उत्तम फल देगा, क्योंकि गुड़ के अंदर प्योर सूर्य का रस होता है जो अपनी हिम्मत और एनर्जी दोनों को बरकरार रखता है। फिर दूसरा उपाय बेटा, दूसरे उपाय के अंदर मिट्टी के लोटे के अंदर शहद भर के उसको वीरान जमीन में दबाओ और 43 दिन 8 हल्दी की गांठ मंदिर के अंदर दो। हर शनिवार को अगर हो सके बेटा 1 नारियल पूजा वाला और थोड़े से साबुत बादाम लेकर के वो दान में दो या शनि मंदिर के अंदर दो। ये उपाय करते चलो बेटा, इसके साथ में बुरापन बिल्कुल हट जाएगा और तुम्हारे कामकाज के लिए हर तरह से अच्छे हालात निकलेंगे। अगर आप अपने जीवन से बहुत परेशान हैं, परेशानियों का हल नहीं मिल रहा है, तो तरीका बहुत ही आसान है। गुरुदेव की ऐप टेल माय लक आप अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं। भविष्य से जुड़े सभी सवालों के जवाब आपको इस ऐप में मिलेंगे। रुक रहे हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जानेंगे आज का गुरु मंत्र। हर इंश्योरेंस पॉलिसी एक जैसी नहीं होती। इसी में ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं सूर्य ग्रह की, और अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का आज का राशिफल। जान लेते हैं आज आपका दिन कैसा रहने वाला है। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन उत्तम है। आज कामकाज से लाभ प्राप्त होगा, नए नए कामों की तरफ मन जाएगा और अगर करेंगे तो सफलता भी होगी। परिवार का
सुख मिलेगा और नया उत्साह जोश हर तरह से शरीर में बना रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए परिवार के साथ समय बिताने के लिए तो आज का दिन बहुत उत्तम है, परंतु अगर आप बाहर निकलते हैं, यात्रा पे जाते हैं, तो वाहन के प्रति आपको काफी सावधानी बरतनी पड़ेगी। गाड़ी बिल्कुल तेज नहीं चलानी, और अगर ये हुआ तो कोई न कोई दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और अशुभ समाचार की प्राप्ति भी हो सकती है। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन बिल्कुल भी उत्तम नहीं है। आज स्वास्थ्य के प्रति विशेष सावधानी बरतने का दिन है और कोई न कोई अप्रिय घटना भी घटित हो सकती है। वाद विवाद से कोई बड़ी परेशानी भी बढ़ सकती है। गुरुदेव, सूर्य को अर्घ दिया जाता है, तो उसका सही तरीका क्या होता है और किस तरह के फायदे मिलते हैं? बेटा, सूर्य को जो अर्घ दिया जाता है ये ऐसे ही विधान नहीं बना, ये एक बहुत ही कारगर उपाय है और खास तौर पे किन लोगों के लिए, जो लोग कहीं पर भी कंसंट्रेट नहीं कर पाते, जिन लोगों की हिम्मत जवाब दे जाती है, जो अपनी बात को प्रमुखता के साथ में नहीं रख पाते, या जिनको शारीरिक तकलीफें एक के बाद दूसरी के बाद तीसरी लगी ही रहती है, और खास तौर पे जिनको हार्ट ट्रबल वगैरह रहती है, बेटा उन लोगों को सूर्य को अर्घ जरूर देना चाहिए। जिनको अपने पिता के सुख से संबंधित पहले दिखते रही हो और बाद में जो बड़ी औलाद हो उससे संबंधित उनको दिखते रही हो, उन लोगों को सूर्य को अर्घ जरूर देना चाहिए। जब आप सूर्य को अर्घ देते हो तो आपका जो ऑरा मंडल है, ऑरा मंडल में से ये लाल रंग या फूल की पंखड़ी है वो भी लाल, गुलाब की, जो गेरू डालते हैं वो भी लाल, या आप शक्कर या गुड़ डालते हो तो वो भी लाल। ये आपके ऑरा मंडल से बेटा जो डिसबैलेंस हुई लाल एनर्जी है, ये उसको साथ में लेकर के जो फालतू की है उसको बहते, और पूरे ऑरा चक्र में से होकर के जब ये पानी गुजरता है तो ये सारे ऑरा मंडल के सारे रंगों को ये व्यवस्थित करने का काम करता है, जिसकी वजह से हमारे अंदर से उतावलापन खत्म हो जाता है, डर खत्म हो जाता है, शरीर के अंदर खून सही तरह से सर्कल होने लगता है, जिसके कारण बीमारियों से बचाव होता है और अपनी हिम्मत बनी रहती है। वह ये बहुत बड़ा कारण है, जो भी इंसान सूर्य को अर्घ देता है वो ज्यादातर सामाजिक, मानसिक और शारीरिक तकलीफों से बचा रहता है। गुरु जी से चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन अब हम जान लेते हैं कि सूर्य को हनुमान जी का गुरु कहा जाता है। इसके पीछे क्या कथा है? हनुमान जी के माता पिता केसरी और अंजनी ने अपने पुत्र का उपनयन संस्कार कराया और विद्यार्जन के लिए गुरु शरण में जाने का आदेश दिया। लेकिन परेशानी ये थी कि हनुमान जी तो पहले ही सर्वगुण संपन्न थे, कहाँ जाएं, इस बात को लेकर दुविधा थी। फिर मां अंजना ने कहा, पुत्र, सभी देवताओं में आदि देव भगवान सूर्य को ही कहा जाता है और फिर वो तुम्हारे गुरु बनने का आश्वासन भी तो दे चुके हैं, इसीलिए तुम उन्हीं की शरण में जाओ। हनुमान जी ने जाकर सूर्यदेव से गुरु बनने के लिए प्रार्थना की। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, क्या निर्णय हुआ देव सभा में? क्या आप मुझे शिक्षा प्रदान करेंगे ना? तब सूर्यदेव ने कहा कि मैं तो एक क्षण के लिए भी रुक नहीं सकता और न ही मैं रथ से उतर सकता हूँ। ऐसी स्थिति में मैं तुम्हें किस तरह शास्त्रों का ज्ञान दे पाऊंगा? तब हनुमान जी ने कहा कि आप बिना अपनी गति कम किए ही मुझे शास्त्रों का ज्ञान देते जाइए। मैं इसी अवस्था में आपके साथ चलते हुए विद्या ग्रहण कर लूंगा। मैं किसी भी स्पर्धा के लिए प्रस्तुत हूँ गुरुदेव। मुझे अपनी शिक्षा पूर्ण करनी है। सूर्यदेव ने ऐसा ही किया। सूर्यदेव वेद शास्त्रों का रहस्य शीघ्रता से बोलते जाते और हनुमान जी शांत भाव से उसे ग्रहण करते जाते। इस प्रकार सूर्यदेव की कृपा से ही हनुमान जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। गुरुदेव, सूर्य और मंगल का क्या कनेक्शन होता है और हमारे जीवन पर किस तरह से प्रभाव डालता है? बेटा, मैं इसका एस्ट्रोलॉजिकली आपको मतलब समझा देता हूँ, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। हमारा ये पूरा शरीर है,
पूरे शरीर के अंदर सबसे मुख्य रूप में है क्या? हड्डियां, नसें। लेकिन ये हड्डी और नसें कौन तैयार करता है? वो तैयार करता है हमारा खून। और हमारे खून का स्वस्थ रहना, उसमें रेड सेल्स और उसके व्हाइट सेल, इनका बैलेंस होना बेटा ये बहुत ही जरूरी होता है। यानी कि खून सबसे अहम चीज है। और खून जब तक शरीर के अंदर गर्म है, खून जब तक शरीर के अंदर स्वस्थ है, तब तक ये सूर्य यानी कि हमारा शरीर पूरी तरह से खड़ा है और निर्विघ्न है। मंगल देव के गुरु श्री सूर्य देव है, ये बात सत्य है, क्योंकि इस शरीर के अंदर मंगल रहते हैं। यानी कि आप ये मान लीजिए कि ये शरीर गुरु है और उसके चेले मंगल शरीर के अंदर रहते हैं। लेकिन अगर मंगल अच्छा तो सूर्य अच्छा, और अगर सूर्य अच्छा तो मंगल अच्छा, और इन दोनों को साथ में अच्छा रखना बेइंतहा जरूरी है। और इसी के कारण आज इसका एक बहुत बड़ी बात आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं बेटा। इसी कारण से हमारे भारतवर्ष में कोई भी बिरादरी का इंसान हो, पहले उनके यहां आप देखो कि हर रोज चूल्हे को लिपा पोताई की जाती थी। उसके बाद जिसको भी खाना खाना होता था वो हाथ पांव धो के, चप्पल बाहर उतार के, अपने रसोई घर के अंदर जाके आसन पे बैठ के खाना खाया करते थे, चूल्हे के पास में। उसके पीछे कारण क्या था? उसके पीछे कारण था कि एक तो रोज की लिपाई पुताई के कारण कोई भी जो जीव होते हैं, जो घातक होते हैं, जो छोटे छोटे होते हैं, वो नहीं रहते थे। दूसरा, जहां चूल्हा जलता है वहां पर ये जो छोटे छोटे जीवाणु है ये वैसे ही मर जाते हैं, और जिसके कारण खाने के अंदर हमारे पास नहीं जाएंगे। और जब खाने के साथ हमारे अंदर नहीं जाएंगे, बीमारियां वो खत्म होती चली जाएंगी। चप्पल जूता हमेशा बाहर रहा करता था, हाथ पांव धो करके ही किचन के अंदर एंट्री होती थी बेटा, जिसके कारण बीमारियां ज्यादा से ज्यादा दूर रहती थी। और आज के जमाने में बिस्तर, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा ये कीटाणु जीवाणु पाए जाते हैं बेटा, जो बीमारी देने वाले हैं, समझिए, आज उसके ऊपर बैठ के खाना खाने से ये हर किसी की इम्यूनिटी खराब होती चली जा रही है। तो बेटा सूर्य और मंगल ये एक ही समझ लीजिए, गुरु चेला समझ लीजिए, और ये एक दूसरे के साथ ही चलते हैं। और अगर इनको अच्छा रखना है तो आज भी अपने घर के अंदर कुछ ऐसा असूल बनाए कि आपके किचन के अंदर जूता चप्पल कोई नहीं जाएगा, चाहे घर में डालने वाला वो कपड़े का जूता चप्पल ही क्यों। ठीक है। दूसरी बात, किचन के अंदर बैठ के खाने का अगर रिवाज अब भी आप दोबारा शुरू करते हैं तो आप अपने बच्चों को बिल्कुल स्वस्थ बड़े होते हुए देखेंगे, बिना सर्दी जुकाम के भी उनको बड़े होते हुए देखेंगे बेटा। और हर तरह की इम्यूनिटी उनके अंदर आएगी, और जिनका इस तरह के शरीर की ग्रोथ होगी उनका मानसिक विकास भी बहुत उत्तम होगा, उनके दिल का विकास भी बहुत उत्तम होगा। तो बेटा इस चीज को अपनाओ, इस गुरु चेले को हमेशा याद रखो और अपने जीवन को हमेशा सुखमय बनाओ। और अब बारी आती है मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का आज का राशिफल जानने की। जानते हैं आज आपका दिन कैसा रहने वाला है। मकर राशि, मकर राशि वालों का भी आज का दिन काफी उत्तम है। पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए काफी अच्छा दिन रहेगा। सभी काम सफल होते नजर आएंगे। आप अपनी योग्यता और बुद्धिमत्ता के आधार पर सफलता हासिल करेंगे और परिवार के साथ में भी अच्छा तालमेल रहेगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि में पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए तो आज का दिन बहुत उत्तम नहीं है, उनका मन पढ़ाई की तरफ नहीं लग पाएगा। लेकिन जो वयस्क है उनके लिए दिन बहुत उत्तम है। नई नई सोच विचार, नई नई योजनाएं बनेगी कामकाज को करने के लिए। अगर कोई शत्रु हैं तो उनको भी परास्त करके रहेंगे आज के दिन। और स्वभाव में काफी गंभीरता और एकाग्रता, इसकी भी झलक आपको देखने को मिलेगी। मीन राशि, मीन राशि वालों के लिए आज कामकाज के अंदर नए मित्र बनने, उनके साथ समय व्यतीत होने का दिन है। इसके अलावा अगर और हिस्सों में देखें तो बहुत ज्यादा उत्तम दिन नहीं है, क्योंकि मन में नकारात्मक विचार पैदा होंगे, जिसके कारण क्रोध की मात्रा भी बढ़ सकती है। परिवार के लोगों के साथ विचारों में मतभेद दिखाई पड़ सकते हैं, और स्वभाव में अगर नरमी बना के रखेंगे तो ही दिन उत्तम रहेगा। अगर आपने थोड़ा सा भी
संयम छोड़ा तो आज का दिन आपके लिए शायद ज्यादा अच्छा ना रहे। आपको याद दिला दें कि टेलीविजन स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है उस पर आप अपनी परेशानी हमें लिख भेजिए। आपकी सभी परेशानियों का हल इस शो में मिलेगा। साथ ही अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर तुरंत कॉल कीजिए। गुरु जी से चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ आगरा से प्रियंका शर्मा जी लाइव जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए। मेरा नाम प्रियंका शर्मा है और मेरा जन्म 4 अगस्त 1981 का है और मैं आगरा से हूँ। आप सवाल कर सकती हैं। मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए आगे, मेरे लिए क्या बेटर ऑप्शन है? बेटा, तुम्हारी कुंडली काफी अच्छे दर्जे की है, लेकिन तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर अगेन सूर्य ग्रहण। बेटा, तुम्हारा करियर, किसी को भी सिखाना, पढ़ाना, एडवाइस करना, किसी भी तरह के ऐसे कामों के अंदर करियर तुम्हारा बहुत उत्तम है। किसी भी तरह के शोरूम चलाना या शोरूम के अंदर काम करना, ये भी बहुत उत्तम है। किसी भी तरह के बिल्डर के यहां जुड़ना और बिल्डिंग लाइन के अंदर उतरना या बिल्डिंग को सजाने, संवारने और बनाने से संबंधित कार्यों के अंदर उतरना, बेटा ये सारे तुम्हारे कार्य क्षेत्र हैं और इनके अंदर तुम्हारे को बहुत अच्छी सफलता लिखी है। लेकिन तुम्हारी कुंडली के अंदर अगेन सूर्य ग्रहण जो 7वें घर का, ये कहते माँ और बेटी दोनों को ही दुखी रखता है और इसीलिए इसका पहले इलाज करो। और सिर्फ यही नहीं, ये आगे पति और पुत्र के सुखों के लिए भी कमजोरी की योग देता है। तो इसका उपाय करो, इसके बाद तुम्हें जीवन के अंदर सुख प्राप्त होंगे। और उपाय क्या है? वही 43 सिक्के तांबे के सारी रात कच्चे कोयले की आग में जलाकर सुबह सवेरे जाके जल प्रवाह करना, ये जंगल में गिराना। और यहाँ पर राहु का रूप कुछ ज्यादा खराब होता है, इसीलिए 700 ग्राम जौ 43 दिन लगातार 700 ग्राम जौ गौमूत्र के साथ धोके उनको जल प्रवाह करना और गौमूत्र के साथ ही 700 ग्राम जौ धोके लाल कपड़े में लपेट के घर के अंधेरे कमरे में वजन के नीचे रखना। फिर हर मंगलवार को जो छोटी छोटी कन्याएं होती हैं उनको या तो दूध मिश्री देना या साबुत बादाम देना, इनमें से भी कोई ना कोई काम करते रहना। और हर साल में एक बार अपने वजन के बराबर जवार लेकर के उसको मंदिर के अंदर जरूर देना बेटा। मात्र इतने से उपाय करके देखो बेटा, जीवन के पूरे रास्ते खुल जाएंगे। गुरुदेव से बातचीत आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि सूर्य और विज्ञान का क्या कनेक्शन है। आखिर सूर्य कितना बड़ा है, उसका कितना तापमान है और धरती पर सूर्य की वजह से कैसे जीवन चलता है। हमारे सौर मंडल में करोड़ों तारे हैं जिन्हें रात में देखा जा सकता है। साइंस के मुताबिक सूर्य भी इन तारों में से एक है, लेकिन सूरज को दिन में देखा जाता है जबकि करोड़ों तारे रात में टिमटिमाते हैं। सूरज के चारों ओर पृथ्वी और सौर मंडल के दूसरे ग्रह चक्कर लगाते हैं। सूर्य का व्यास लगभग 13,90,000 किलोमीटर है, जो हमारी पृथ्वी से लगभग 109 गुना बड़ा है। सूर्य ऊर्जा का भंडार है। इसके वातावरण में हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसें पाई जाती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा का एक छोटा सा भाग ही पृथ्वी पर पहुंचता है। सोचिए, अगर सूर्य की पूरी ऊर्जा कुछ सेकंड के लिए भी पृथ्वी पर पहुंच जाए तो ये धरती जलकर आग का गोला बन जाएगी। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी लगभग 14 करोड़ किलोमीटर है। सूरज पृथ्वी से इतनी दूरी पर है कि सूर्य की किरणें हमारी धरती पर पहुंचने में करीब 8 मिनट का वक्त लेती हैं। सूर्य की किरणों की वजह से ही पृथ्वी पर जीवन है। सूर्य का केंद्रीय भाग कोर कहलाता है, जिसका तापमान करीब 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस है। और अब बारी है आज का गुरु मंत्र जानने की। गुरु जी, क्या है आज का गुरु मंत्र? बेटा, आज अगर बात सूर्य और मंगल की ही हो रही है तो हमें गुरु मंत्र भी इसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ देना चाहिए। और उसके लिए मैं आप सबको बताता हूं। पहले एक समय था जब ये कहा जाता था कि घी बिल्कुल नहीं खाना, और क्योंकि घी से फैट होता है, कोलेस्ट्रॉल बनता है,
और उसके कारण बीमारियां उत्पन्न होती हैं। लेकिन आज देखो, वैज्ञानिकों ने खुद दोबारा कहना शुरू कर दिया, डॉक्टरों ने खुद दोबारा कहना शुरू कर दिया कि हर रोज कम से कम 2 चम्मच देसी घी जरूर खाओ। और ये बात बिल्कुल सत्य है बेटा। जिस भी इंसान की नसों के अंदर घी वाली तरावट नहीं है, वो इंसान बीमार जरूर होगा। लेकिन आज के नए बच्चों को आप देखो, जो घी को छोड़ के, इस चिकनाई को छोड़ के बड़े हुए हैं बेटा, ना उनके अंदर हिम्मत है, ना उनके अंदर ज्यादा देर काम करने की काबिलियत है, और शरीर के अंदर तरह तरह के रोग पनपते जा रहे हैं। तो मैं आज आपको गुरु मंत्र में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हर सर्दियों के अंदर चाहे थोड़ी सी बनाएं, आप ये पंजीरी देसी घी की जरूर बनाएं, जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा ड्राई फ्रूट वगैरह डाल के चले, क्योंकि ये पंजीरी खाने से हमारे अंदर के रेड सेल्स और व्हाइट सेल दोनों का बैलेंस बहुत जबरदस्त बनता है, उनको बहुत जबरदस्त ताकत बनती है। और सर्दियों में यही खाया हुआ पूरा साल काम करता है, जो आपको इम्यूनिटी भी देता है और साथ ही आपके अंदर हिम्मत और बल भी देता है। और जब यही चीज अपने शरीर में आ गई तो दुनिया का कौन सा ऐसा काम है जो इंसान नहीं कर सकता। तो बेटा, आज के गुरु मंत्र में ये जो मैंने आपको दिया, इसको जरूर पल्ले बांधे, अपने बच्चों को ये पंजीरी खिलाते हुए बड़ा करें। आपका बच्चा जग जीतने की ताकत भी रखने लग जाएगा। आज का शो देखने के बाद आपको भी सूर्य के अच्छे फल मिलेंगे। बस गुरुदेव के बताए लक्षणों को आप याद रखिए और उपाय करते रहिए। गुरु जी, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी जानकारी के लिए। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शेदा। आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः।